मैं डॉक्टर गजेंद्र गुप्ता बीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा से बोल रहा हूँ। आज अपन जो यहाँ इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे बीएससी पार्ट 3 के बच्चों के लिए ये टॉपिक है जिसका नाम है सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला, अर्धमूलानुपाती द्रव्यमान सूत्र के नाम से इसको अपन हिंदी में भी जानते हैं। बच्चों, इसकी सहायता से नाभिक के द्रव्यमान तथा उसकी बंधन ऊर्जा के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस सूत्र को वान विजेकर ने नाभिकीय द्रव बूंद मॉडल के आधार पर प्राप्त किया था और ये पाया जाता है कि किसी परमाणु का द्रव्यमान इसके अवयवों के कुल द्रव्यमान से कम होता है। किसी परमाणु ZXa का द्रव्यमान को हम इस प्रकार से बता सकते हैं, mZa = ZMP + ZMe + A - ZMn - B, और इसको अपन ZMH + A - ZMn - B समीकरण 1 के द्वारा इसको इंगित किया जा सकता है। यहाँ पे ये मैं बता दूँ, ZXa का मतलब ये एक परमाणु को बता रहा है और ऐसा नाभिक इस परमाणु में ऐसा नाभिक है जिसके परमाणु क्रमांक Z और द्रव्यमान संख्या का मान A है। MP जो है वो प्रोटॉन का द्रव्यमान बताता है, Ma न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बताता है, MH हाइड्रोजन का द्रव्यमान बताता है, Me इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बताता है और कैपिटल B जो है वो बंधन ऊर्जा के बारे में बात करता है। वान विजेकर ने ये बताया है कि ये बंधन ऊर्जा अकेली नहीं होती, इसमें कई तरह की बंधन ऊर्जाएं इसमें मिली होती है इसके साथ। यहाँ पे अपन 5 तरह की बंधन ऊर्जाओं की यहाँ चर्चा करेंगे और इन बंधन ऊर्जाओं में जो चर्चा करेंगे, सबसे पहले बीज जो समीकरण 2 बताई है यहाँ पे छात्रों, इसके अंदर जो बंधन ऊर्जा है वो आयतन ऊर्जा, पृष्ठ ऊर्जा, कूलाम ऊर्जा, असममित ऊर्जा और युग्मन ऊर्जा, इन सभी ऊर्जाओं का मिश्रण बताया है। यहाँ पे इनका योग होता है। अब अपन एक एक बंधन ऊर्जा के बारे में अपन बातचीत करेंगे और जो सबसे पहले अपन बात करेंगे वो आयतन ऊर्जा, जिसको वॉल्यूम एनर्जी के नाम से जानते हैं, और सिंबॉलिकली यहाँ पे अपन ने BV के द्वारा अपन ने बताया है। बंधन ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण घटक आयतन ऊर्जा होती है बच्चों। इस बंधन ऊर्जा में न्यूक्लियनों के मध्य होने वाली प्रबल अन्योन्य क्रियाएं अपना योगदान देती हैं। कुल बंधन ऊर्जा का मान द्रव्यमान संख्या कैपिटल A, जो कि वास्तव में आयतन के ही अनुक्रमानुपाती होता है, इसके बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है, क्योंकि अगर जितना ज़्यादा द्रव्यमान संख्या का मान होगा उतना ही बड़ा उसका आयतन होगा। इसलिए अपन BV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयतन बोलते हैं और आयतन का मान अपन जानते हैं 4π/3 RQ के द्वारा बताया जाता है, क्योंकि नाभिक को गोल माना गया है, स्फेरिकल। R के मान अपन पहले ही बात चर्चा कर चुके हैं कि R का मान जो है R0 e⁻1/3 के द्वारा बताते हैं, जहाँ ये जो है R0 है ये कांस्टेंट होता है। और अगर अपन BV के मान में इसका मान रख दें और प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाएं तो अपने को समीकरण 3 मिलती है यहाँ, जहाँ AV जो है ये कांस्टेंट के रूप में अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह से अगर दूसरी ऊर्जा को बात करें जिसको अपन पृष्ठ ऊर्जा कहते हैं, यहाँ पे मैंने एक चित्र बताया गया है और इस पे पृष्ठ पर स्थित न्यूक्लियन नाभिक के अंदर स्थित न्यूक्लियनों की अपेक्षा कम न्यूक्लियनों से अन्योन्य क्रिया करता है, जैसा कि इस चित्र में भी अपन देख सकते हैं। अतः इसकी बंधन ऊर्जा का मान कम होता है जो पृष्ठ पे स्थित न्यूक्लियन होते हैं। नाभिक के अंदर स्थित न्यूक्लियनों पर सभी दिशाओं में स्थित अन्य न्यूक्लियनों के कारण भी आकर्षण बल लगता रहता है, इसलिए इसकी बंधन ऊर्जा अधिक होती है। जबकि सतह पर स्थित न्यूक्लियनों की केवल अंदर की तरफ बल लगता है, इसलिए इसकी बंधन ऊर्जा अंदर वाले न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा से कम होती है। जो पृष्ठ पर स्थित होते हैं न्यूक्लियन, उनकी बंधन ऊर्जा कम होती है। इस वजह से ये टोटल बंधन ऊर्जा का मान में कमी कर देते हैं और इसमें इस बंधन ऊर्जा के घटक का मान निकालें तो अपन कह सकते हैं कि ये पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है और पृष्ठीय क्षेत्रफल को अपन 4πRA² के द्वारा बताते हैं। R की वैल्यूज़ रख दें तो BS की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, जिसको AS e⁻2/3 के द्वारा बता सकते हैं। अब चूंकि ये बंधन ऊर्जा कुल बंधन ऊर्जाओं में कमी बताती है, इसलिए इसको समीकरण 4 के द्वारा ऋणात्मक चिन्ह के द्वारा अपन इसको शो करते हैं, इसको बताते हैं। इसी तरह से तीसरी जो कूलामी ऊर्जा है, जिसको कि अपन कूलम एनर्जी या BC के द्वारा बताते हैं,
तो अपन ये जानते हैं नाभिक के अंदर प्रोटॉन भी बैठे हुए थे और वो एक धनावेशित कण की तरह व्यवहार करते हैं और इनके बीच आपस में प्रतिकर्षण बल लगता है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि नाभिक में स्थित ये जो धनात्मक प्रोटॉन है एक दूसरे को प्रतिष्ठित करते हैं और ये क्रिया बंधन ऊर्जा में कमी देती है। यदि किसी नाभिक को जेडी आवेश का एक गोला मान लें तो इसकी स्थित ऊर्जा को हम जो यहाँ फार्मूला बताया गया है 3/5 K⁴/R के द्वारा बता सकते हैं और आवेश का मान रख दें तो ये 3/5 K Z²E²/R के द्वारा बता सकते हैं। ये कूलाम ऊर्जा के नाम से ही जानी जाती है तथा बंधन ऊर्जा में विपरीत दिशा में योगदान करती है, जैसा कि अपन यहाँ पहले भी बता चुका हूँ मैं और आप समझ चुके हो। तो इसलिए इसको BC को समीकरण 5 के द्वारा अपन यहाँ डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं। इसी तरह से चौथी जो ऊर्जा होती है जिसको अपन असममित ऊर्जा एसिमेट्रिक एनर्जी के द्वारा बताते हैं, जिसको BA के द्वारा अपन ने डिफाइन किया है। देखो छात्रों, अपन जानते हैं कि कोई भी जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। अब इनकी संख्या हर नाभिक में अलग अलग तरह से सेट रहती है। मतलब कई नाभिकों में तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन बराबर संख्या में उपस्थित रहते हैं, किन्हीं नाभिकों में प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं न्यूट्रॉन कम होते हैं, किन्हीं नाभिकों में न्यूट्रॉन ज़्यादा होते हैं प्रोटॉन कम होते हैं। इसलिए इसके लिए अपन ये कह सकते हैं कि यदि सभी तत्वों के नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या Z तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को अपन N से N में अगर ग्राफ खींचे तो हमें ये ज्ञात होता है कि जैसे जैसे नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या Z से अधिक होने लगती है वैसे वैसे नाभिकों का स्थायित्व कम होता जाता है। अर्थात N व Z में जितना अधिक विचलन होगा, मतलब जितना अधिक उनमें डिफरेंस होगा, उसी अनुपात में उनका स्थायित्व भी कम होता जाएगा नाभिक का। इस प्रभाव को ही हम असममित प्रभाव के रूप से जानते हैं और इस प्रभाव में नाभिक की जो बंधन ऊर्जा है वो कम हो जाती है। ये ऊर्जा N-Z के होल स्क्वायर के समानुपाती तथा द्रव्यमान A के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसलिए अपन इसको BA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N-Z का होल स्क्वायर अपॉन A के द्वारा बताते हैं। प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाएं तो एक कांस्टेंट आ जाता है AA और यहाँ अगर अपन A-Z बराबर N वाले फार्मूले को काम में लेके यहाँ से अपन N की वैल्यूज़ हटाना चाहें तो N बराबर वैल्यूज़ रख दें तो अपने को समीकरण 6 मिलती है जो कि असीमित ऊर्जा को बताती है। जो लास्ट ऊर्जा है अंतिम पांचवी, जिसको अपन युग्मन ऊर्जा या पेयरिंग एनर्जी के नाम से जानते हैं और इसको BP के द्वारा बताते हैं, P फॉर पेयरिंग, B फॉर बाइंडिंग एनर्जी। प्रायोगिक तौर पर यह पाया गया है कि द्रव्यमान संख्या A सम होने की स्थिति में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या समसम और विषम विषम हो सकती है। मतलब अपन ये कहें कि द्रव्यमान संख्या A का मान सम है तो ये सम कब आएगी? या तो दोनों प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या समसम हो या दोनों के विषम हो, क्योंकि विषम होने से भी विषम और विषम को अगर ऐड करेंगे तो सम मिल जाता है अपने को। तो समसम अवयवों वाले नाभिक सर्वाधिक स्थायी होते हैं, विषम विषम वाले नाभिक जो हैं सबसे कम स्थायी होते हैं और सम विषम या विषम सम वाले नाभिक जो होते हैं वो बीच के रहते हैं, न तो ज़्यादा स्थायी होते हैं न कम स्थायी होते हैं। इस स्थिति को युग्मन ऊर्जा के नाम से परिभाषित किया जाता है और इसका मान समीकरण 7 के द्वारा अपन डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि BP = -AP अपॉन A की पावर 3/4। यहाँ अगर अपन देखें इस AP का मान समीकरण 7 में 0 होता है, जबकि A मतलब नाभिक के अंदर जो द्रव्यमान संख्या है वो विषम हो तो, और AP का मान 33.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है जब A सम हो। ये सम कब होगा? ये कि Z और N जब दोनों विषम होंगे तो ये सम आ जाएगा अपने पास। और अगर AP का मान -33.5 होता है जबकि A का मान सम हो, जबकि Z और N दोनों सम होंगे तो उस केस के अंदर इसकी वैल्यू कांस्टेंट की ये मानी जाएगी अपने पास। इस तरह से ये जो वैल्यूज़ निकाली है सभी ऊर्जाओं से कि समीकरण से 3, 4, 5 और 6, और इन 3, 4, 5, 6 जो समीकरण निकाली है अपन ने, इस पर अगर अपन सबकी वैल्यूज़ रख दें, समीकरण 2 में रख दें तो अपने को समीकरण 8 मिलती है। ये जो समीकरण 8 मिल रही है अपने को, और इस समीकरण 8 और समीकरण 1 से अपने को समीकरण 9 मिलती है, और ये जो समीकरण 9 है
ये समीकरण 9 अगर वान विजेकर के अनुसार इसको अपन अर्धमूलानुपाती द्रव्यमान सूत्र के नाम से जानते हैं। और अगर ये अलग अलग ऊर्जाओं में अगर ग्राफ खींचे बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन की, तो यहाँ मैंने एक ग्राफ भी बताया है कि आयतन ऊर्जा के लिए कांस्टेंट, कुल बंधन ऊर्जा बढ़ती है कम होती है, फिर असीमित ऊर्जा का मान बताया है कांस्टेंट, और फिर नीचे जो है पृष्ठ ऊर्जा और फिर कूलाम ऊर्जा, इनके बारे में बताया है। तो ये सारा एक वीडियो जो है द्रव्यमानुपाती मूलानुपाती सूत्र का है। इसके नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने आपको शेयर कर दिए हैं। आशा है आप इसको एक बार पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी।